राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती गोरख मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे भैया कि गुरु जी हमको माता कामाख्या की साधना दो, तो आज आपको मैं माता कामाख्या की साधना देने के लिए जा रहा हूँ, जो बहुत ही दिव्य है, बहुत ही शक्तिशाली साधना है। भैया कोई भी तांत्रिक माता कामाख्या के लिए लालायित रहता है, क्योंकि तंत्र शक्ति में, माता मारण में, उच्चाटन में, संबोधन में, विद्वेषण में, सारी क्रियाओं में माता की शक्ति कार्य करती है। दोस्तों इस साधना को करने से तांत्रिक एक महान शक्तिशाली तांत्रिक बन जाता है, उच्च कोटि का साधक बन जाता है। भैया जो मैं साधना देने के लिए जा रहा हूं, यह साधना मात्र 21 दिन की साधना है। अगर इस साधना को आप करोगे तो यह साधना नवरात्रि में केवल 9 दिन में ही सिद्ध हो जाती है। दोस्तों भगवान भोले बाबा जब माता सती अपने पिता दक्ष के मतलब ये गैर निमंत्रण के चली गई थी, ठीक है, भोले बाबा के लिए निमंत्रण नहीं दिया था, क्योंकि मैं अहंकार। दोस्तों धक्के को अहंकार छा गया था, और छोटी सी बात को ज़्यादा बड़ी बात नहीं भैया, के मतलब भगवान भोलेनाथ ने केवल उनको प्रणाम नहीं किया, क्योंकि भगवान तो भोले बाबा हैं, ठीक है, उनके लिए सब समानता है, कोई नाते रिश्तेदारी कुछ नहीं है उनके लिए, ठीक है, सब समान। तो इसलिए दक्ष ने क्रोधित होकर और भगवान भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया यज्ञ में आने के लिए। और भैया कोई भी यज्ञ हो, कोई भी ध्यान हो, गैर भोले बाबा की संपन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने पहले लिख दिया है कि शिव द्रोही मम दास का हवा, सो नर मोह सपने नहीं भावा, ठीक है, जो कि मेरा भजन करने वाला और शिव से द्रोह करने वाला ऐसा भक्त मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब निमंत्रण नहीं दिया माता गैर निमंत्रण के और अपने पिता के यहाँ चली गई यज्ञ में, वैसे ही कहा है कि बिना आदर नहीं, बिना बुलाए ना आदर होता, मानो मेरी बात सच्ची, ठीक है, बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना भी नहीं चाहिए, आदर नहीं होता है, ठीक है। जब भोले बाबा की उसमें मतलब ये है कि भोग नहीं निकला, ठीक है, तो माता सती क्रोधित हो गई। क्रोधित होते ही माता ने और अपने शरीर का दाह संस्कार कर दिया, वहीं पर जला दिया शरीर योग शक्ति से, ठीक है। जलाने के बाद में ये कथा बहुत लंबी है भैया, वहाँ पर मतलब ये है कि वीरभद्र पैदा कर दिया, माता काली, वीरभद्र, तमाम भयंकर संग्राम हुआ था उस जगह, ठीक है। तो भैया कथा बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों उस समय पर भोले बाबा ने सती को अपने कंधों पर रख लिया और वियोग में, माता सती के वियोग में वे दर दर घूमने लगे। बहुत दिन गुजर गए, तो जब ब्रह्मा के कहने से, जब इत्यादि देवों ने भगवान नारायण से विनती की कि हे प्रभु भोले बाबा का दुख दूर करो, तो भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन चक्र से उस शरीर के 51 खंड कर दिए, 51 टूक कर दिए, अलग अलग कर दिया 51। वो ही शक्तिपीठ बनी है, जगह जगह कहीं माता का सिर गिरा, कहीं पैर गिरे, कहीं कुछ गिरा, कहीं कुछ गिरा, इस प्रकार से 51 शक्तिपीठ बन के तैयार हो गई। इस जगह पर माता का मतलब ये भाग गिरा था। आप कुछ समझदार हैं भैया, मैं क्या बताऊं, क्योंकि चैनल को मेरी माता बहन देख सकती हैं, मैं कोई शब्द नहीं कह सकता हूं, ठीक है। इस जगह पर और एक शक्तिपीठ बन गई। मंत्र में आता है कि काम उद्देश्य कामाख्या देवी। तो दोस्तों यह है माता बहुत ही शक्तिशाली, भक्तों पर दया करने वाली बहुत ही शक्तिशाली देवी है। दोस्तों कोई भी तांत्रिक
माता की शक्ति को पाने के लिए लालच रहता है। और यहाँ तक ये भैया कि माता मतलब ये कि जब रजस्वला हो जाती हैं, ठीक है, तो उस समय पर वो कपड़ा भी तांत्रिक ले आते हैं, लेकिन कपड़ा किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को नहीं मिलता भैया। ये कहानी बहुत लंबी है, ठीक है। मेरे गुरु भी मतलब वहीं के रहने वाले थे, उन्होंने मुझे वो कपड़ा दिखाया था, मुझे दिया था, लेकिन मेरे पास वो नहीं है इस समय पर। दोस्तों ज़्यादा क्या कहूँ, साधना को आगे बढ़ाता हूँ भैया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो पहली बार भाई चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि नई नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया अब वीडियो करता हूँ प्रारंभ। दोस्तों इस साधना को करने के लिए आपको एक चौकी पर लाल कपड़ा और भैया कुछ फूल, मिठाई और भैया कुछ फल रख देने आपको, ठीक है। एक कुंभकर्ष चाहिए इसके लिए। कुंभकर्ष में आपको और भैया पानी, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा उसमें आपको मतलब ढक्कन, ठीक है, जिसे पारा बोला जाता है, वो भी इसमें चाहिए, ठीक है, रख देना है। उसके ऊपर आपको नारियल में कलावा लपेट देना है, और जो कुंभकर्ष होता है उसकी नार में आपको कलावा लपेट देना है। इसमें असली देसी घी का दीपक लगेगा। असली देसी घी अगर आपके पास नहीं है तो तेल का दीपक आप इसमें लगा सकते हो। लगाने के बाद में भैया आप और फिर इसमें थोड़ी सी हवन सामग्री लगेगी, ठीक है। हवन सामग्री जैसे गूगल धूप, लोवान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा इसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी मात्रा में डाल देनी है। दोस्तों यह साधना दो प्रकार से की जाती है, सात्विक और भैया तामसिक। अगर आप लोगों को मेरे पास कमेंट आते हैं कि गुरु जी हमको तामसिक साधना भी दो, तो आगे मैं इसकी आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। दोस्तों प्रथम साधनाओं करने के लिए एकांत में कक्ष होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे नहीं आने जाने चाहिए, ठीक है। साधना चाहे आप किसी की साधना कर रहे हो, देवी साधना कर रहे हो, अप्सरा की, परी की, या किसी देवी देवता की, ठीक है, वहाँ पर किसी का आवागमन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रूम एकदम खाली होना चाहिए, रूम के अंदर कोई भी सामान नहीं रखा होना चाहिए, ठीक है। प्रथम इस बात का ध्यान रखना है। दूसरे नंबर, रूम को बिल्कुल सजावट कर देना है, और उसमें मतलब आपको सेंट का छड़का मार देना है। दोस्तों पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके आपको यह साधना करनी है। इसमें एक दीपक लगेगा, घी या फिर असली घी आपके पास नहीं तो तेल का इसमें दीपक लगा सकते हो। एक सामने माता की आपको मतलब ये चित्र लगाना पड़ेगा। जब चित्र लगाकर आपको इस मंत्र का, जो मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 2 से 51 बार प्रतिदिन जाप करना होगा। यह साधना रात्रि के लगभग 10 बजे से आप कर सकते हो भैया। ऐसे 2 से 51 बार मंत्र कितना समय लगेगा? थोड़ा समय। वैसे अगर इस साधना को आप करोगे तो ये नवरात्रि में मतलब 9 दिन में साधना संपूर्ण हो जाती है। दोस्तों इसमें आपको ढेर सारे अनुभव होंगे। माता का आने का अभ्यास होगा, आवास होगा आने का, ठीक है। अगर आपकी भक्ति में शक्ति ज़्यादा रही तो माँ के आपको साक्षात दर्शन भी हो जाएंगे। बहुत ही दिव्य साधना है दोस्तों। तो भैया मैं आपको एक मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, आगे की कुछ और जानकारी आगे आपको और दूंगा, ठीक है। मंत्र है, कामरूप देश कमंख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी ने लगाई धूनी में माँ कमंख्या का वास। हे माँ मैं करूँ तेरी आस, ना आए माता तो महाबली भैरव की दुहाई। सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। कामरूप देश कमंख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी ने लगाई धूनी में माँ कमंख्या का वास। हे माँ मैं करूँ तेरी आस, ना आए माता तो महाबली भैरव की दुहाई। सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। दोस्तों इस मंत्र का आपको 2 से 51 बार प्रतिदिन हवन करना है। बहुत से भाई कमेंट करते हैं हमारे जोड़े, मतलब कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पर कमेंट आते हैं और भैया चैनल पे कमेंट आते हैं कि गुरुजी
हमको मतलब जब वाली साधन चाहिए, शहरों में ये हवन नहीं होता है। तो भैया उसके लिए मैं अलग से चैनल, दूसरा चैनल बना दिया है, वहाँ पर जब वाली साधना आपको मिलेंगी। एक से बेहतरीन साधना मतलब डाल रहा हूँ उसमें, उसका नाम है देहाती गोरख साधना, और इस चैनल का नाम है देहाती गोरख मंत्र, ठीक है। और जो दूसरा चैनल है उसका नाम है देहाती गोरख साधना, वहाँ पर जाकर आप जब वाली साधना ले सकते हो। लेकिन भैया एक ग्रामीण चैनल है, ठीक है, और इसमें आपको साबरी मंत्र मिलेंगे, सिद्ध स्वयं, बिल्कुल स्वयं सिद्ध साबरी मंत्र मिलेंगे आपको, ठीक है, ग्रामीण मंत्र मिलेंगे इस पर। तो भैया इस प्रकार से साधनाओं में प्रथम आपको संकल्प लेना पड़ता है भैया, ठीक है। गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र अत्यंत जरूरी होते हैं प्रत्येक साधनाओं में, ठीक है। किसी अच्छे अनुभवी तांत्रिक से आप प्रथम आपको गुरु दीक्षा लेनी होगी, गुरु मंत्र प्राप्त करना होगा। गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद में फिर उसके बाद में संकल्प लेना पड़ता है कि मैं फलाने का शिष्य, फलाने का पुत्र, मैं फलाना ये संकल्प लेता हूँ, माता की तरह साधना कर रहा हूँ, और पानी को जमीन पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। संकल्प लेने का एक मंत्र है, अगर आप लोग कमेंट आए तो भैया उस मंत्र को आपको दे दूंगा। तो भैया यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो भैया तो ज़्यादा लाइक करें, और जो पहली बार भाई चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। इसमें भैया 21 अगरबत्ती लगेंगी, ध्यान आ रहा है मुझे, ठीक है। 21 अगरबत्ती लगेंगी, पूरे दिशा की तरफ मुँह करे बैठना है, साफ स्वच्छ रहना है, साफ स्वच्छ बिल्कुल, ठीक है। और साधना के समय पर पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, ठीक है। साधना क्यों नहीं होगी? साधना 100% होगी। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, प्रेम से बोला एक बार, ठीक है। जय जय श्री राम, राम राम भैया, एक बार और जय जय श्री राम, राम राम भैया।